बाबा जी अपने भक्तों के मन को प्रकाशमान करने में, उनके जीवन को दिशा देने में कितने सफल हुए हैं। क्या वे जान सके कि उनके दीर्घ और श्रम साध्य प्रयत्नों की क्या निष्पत्ति हुई? ये प्रश्न मन में उठते हैं। इन प्रश्नों का कोई एक रूप उत्तर नहीं हो सकता है जो सभी भक्तों पर समान रूप से लागू हो सके। हम जानते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर वही दे सकते हैं, बाबा जी ही दे सकते हैं। हमें अपने को उत्तर के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। जीवन ने कहा कि उनकी यात्रा में भोजन और आवास की कोई समस्या नहीं थी और ना उन्हें पैसों के ही उपयोग की आवश्यकता हुई। बद्रीनाथ अब अपनी सारी सुविधाओं और उनकी अधिकतम आपूर्ति के कारण पर्यटन केंद्र बन गया है, पूर्ण रूप से बदल गया है। ऐसे भक्त जो अपना ध्यान भगवान बद्रीनाथ पर ही केंद्रित रहना चाहते थे, उनके लिए अब वहां के वातावरण और हर प्रकार के आगंतुकों के कारण ऐसा करना कठिन हो गया है। जीवन ने बताया कि वहां बड़ी संख्या में भक्तगण उनके साथ हो लिए, इसलिए भगवान के दर्शन के अतिरिक्त पुराने भक्तों और परिचित भक्तों का अच्छा मिलन स्थल भी उनके आवास पर हो गया था। श्री केदारनाथ की यात्रा कुछ भिन्न प्रकार की थी, कम से कम जीवन के लिए। यह यात्रा सुलभ या सरल नहीं थी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ उस प्रकार के भक्तों की भीड़ एकत्र नहीं हुई जैसी बद्रीनाथ में थी। यहाँ बद्रीनाथ की अपेक्षा वातावरण में अधिक शांति और नैसर्गिकता थी। जीवन का कहना था कि यहाँ आपको ये अनुभूति होती थी कि आप किसी ध्यानस्थ योगी के क्षेत्र में आ गए हैं। मैं कभी बद्रीनाथ अथवा केदारनाथ नहीं गया था, अतः जीवन के विचारों से सहमत या असहमत होने का कोई प्रश्न नहीं था। जीवन ने यह भी बताया कि अब की बार उनका दल छोटा था, क्योंकि दल के अधिकांश सदस्य या तो लौट गए थे या रुक गए थे और यात्रा के अधिकांश भाग में वे बाबा जी के साथ अकेले ही थे। बाबा जी की बातें कर रहे थे, किंतु कहीं कहीं रास्ता संकरा होने के कारण वे साथ नहीं चल पा रहे थे, अतः उनकी वार्ता के अधिकांश भाग सुनाई नहीं पड़े। रास्ते के किनारे स्थित घरों के बीच से गुजरते हुए उन्होंने सुना कि कोई पास ही से चिल्ला रहा था, लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम भाग रहे हो क्या? तुमने मुझे नहीं पहचाना? बाबा जी डांडी में झुक गए और अपना चेहरा कंबल से ढक लिया। जीवन ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा तो पाया कि एक वृद्धा उनको पुकार रही थी और तेजी से न चल पाने के कारण वहीं रुक गई थी। कुछ दूर जाने पर बाबा जी ने अपने चेहरे से कंबल हटा लिया और कहा कि महिला ने उन्हें पहचान लिया था। इसी से वे डर गए थे। उनके लिए बिना बातें किए चले आना कष्टकर था, किंतु ऐसा करना आवश्यक था। अगर उसकी बात सुनने को रुकते तो वे फंस जाते और उससे बातें करते देखकर अन्य लोग भी घेर लेते। बाबा जी उन दिनों का स्मरण करते हुए, जब वे इस क्षेत्र में रहते थे, बताया कि वह उनके लिए नियमित रूप से भोजन लाया करती थी। उसे ऐसा करते देखकर अन्य लोग भी भोजन लाने लगे। अब उनकी आवश्यकता से कहीं अधिक भोजन आता था। जब भी उससे भोजन न लाने को कहते तो वह कहती कि साधु को भोजन कराना उसका सौभाग्य है। साधारणतः व्यक्ति के लिए ऐसी सेवा शुश्रूषा
हानिकर हो सकती है। अतः वे क्या करते? उनको ऐसे स्थान पर भाग जाना पड़ा जहां वे किसी से परिचित ना हो। फिर उनके बीच आने से बचने लगे। केदारनाथ की यात्रा पूरी करने के पश्चात जीवन हल्द्वानी लौट आए और बाबा जी को साथ के अन्य भक्तों के संग में छोड़ दिया था। जीवन को विश्वास हो गया था कि बाबा जी का केदारनाथ के प्रति प्रेम उस स्थान की पवित्रता के ही कारण नहीं, अपितु इस स्थान का संबंध उनकी साधना से भी था। बाबा जी अन्य संतों की ही भांति अपनी साधना के प्रारंभिक काल के बारे में कुछ प्रकट नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार के संतों में भगवान ईसा मसीह का नाम लिखा जा सकता है। उनका इस पृथ्वी पर जीवन के आधे से अधिक का कालखंड तपश्चर्या में बीता था, जिसे प्रभु ईसा के जीवन के खोए हुए वर्ष कहा जाता है। वही अनभिज्ञता इन महान संत के जीवन में भी है। हमारी यही अनभिज्ञता राम ठाकुर के जीवन में थी, जिनकी साधना के बारे में बाबा जी विशद रूप से वर्णन करते थे। उनके भक्त उनकी वार्ताओं से कुछ उनके जीवन के बारे में जानकारी एकत्र कर सके थे। फिर भी बाबा जी के भक्त इस दिशा में अधिक सफल नहीं हुए। अतः जब जीवन ने बताया कि बाबा जी की साधना का कुछ भाग केदारनाथ में व्यतीत हुआ था, तब इस बात की पुष्टि हुई जो अभी तक केवल कल्पना थी। 1962 में अपनी यात्रा में तुलाराम ने द्वारिका के मुख्य पुजारी से ये जानकारी प्राप्त की थी कि बाबा जी ने द्वारिका में भी अपनी साधना के जीवन का कुछ भाग बिताया था। बाबा जी की ओर संकेत करते हुए पुजारी ने तुलाराम से कहा था कि कंबल वाले बाबा जी तो यहाँ जब से वह यहाँ आया था तब से थे। ये कहा जाता है कि निकट के हनुमान मंदिर की स्थापना बाबा जी ने की थी। 1973 में जब बाबा जी पश्चिमी पर्वतों में अपने भक्तों के साथ यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने एक विशेष स्थान की ओर संकेत करते हुए बताया था कि जटाजूट में उनका चित्र इसी स्थान पर लिया गया था जब वे यहाँ साधना कर रहे थे।